हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के साइंस के क्वेश्चन हाथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहें। जैसा क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा, पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का वर्णन करें। पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का क्या करने के लिए करा, वर्णन करने के लिए करा। तो चलते हैं इसके उत्तर की ओर चलते हैं। उत्तर क्या करा जो देखते हैं, तो उत्तर हो जाएगा। उत्तर देखते क्या कहता है, उत्तर करा जीव मंडल में सूर्य ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। जीव मंडल में सूर्य ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। सभी जीवधारी अपने हिस्से की ऊर्जा को केवल भोजन से ही प्राप्त कर पाते हैं। सभी जितने भी जीवधारी हैं अपने हिस्सा से ही की ऊर्जा का केवल भोजन ही प्राप्त कर पाते हैं, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधे से प्राप्त होता है। जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधे से क्या होता है, प्राप्त होता है। जीव मंडल में केवल पौधे ही सूर्य की विकिरण ऊर्जा का उपयोग कर पाते हैं। जीव मंडल में केवल पौधे ही सूर्य की विकिरण का ऊर्जा का उपयोग कर पाते हैं। सूर्य की कुल ऊर्जा का केवल 1% ही पेड़ पौधे उपयोग कर पाते हैं। सूर्य की कुल ऊर्जा का केवल 1% ही पेड़ पौधे उपयोग कर पाते हैं। इस ऊर्जा को वे भोजन के अणुओं के साथ रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर देते हैं। इस ऊर्जा को वे भोजन के अणुओं के साथ रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर देते हैं। इस ऊर्जा का कुछ भाग पौधे की उपापचय संबंधित क्रिया, इस भाग से पौधे की उपापचय के कुछ संबंधित क्रियाएं जैसे श्वसन में उपयोग हो जाता है। शेष ऊर्जा भोजन के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। शेष ऊर्जा तो होता है जो भोजन के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। उपभोक्ताओं भी कुछ ऊर्जा को खर्च करते हैं। उपभोक्ता भी कुछ ऊर्जा को क्या करता है, खर्च करता है। इस परिस्थितियों में ऊर्जा ऊष्मा आदि में रूपांतरित होकर ऊष्मा आदि में रूपांतरित होकर वायुमंडल में चली जाती है। कुछ ऊर्जा जीवनधारियों के शरीर से विजय अथवा कुछ ऊर्जा है जो जीवनधारियों के शरीर से विजय अथवा उत्सर्जित पदार्थ के माध्यम से बाहर चली आती है। शेष ऊर्जा जीवनधारियों की मृत्यु के पश्चात अपघटन क्रिया के कारण सीधे वातावरण में चली जाती है। ऊर्जा के इस प्रवाह से दो स्पष्ट निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। पहला, ऊर्जा पारितंत्र में अचक्रीय रूप से प्रवाहित होता है। ऊर्जा पारितंत्र में अचक्रीय रूप से क्या होता है, प्रवाहित होता है। आहार श्रृंखला के प्रत्यक्ष पोषी स्तर पर कुछ ऊर्जा बेकार हो जाते हैं। बेकार हो जाते हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कौन लड़ है तो क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।